जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती बाड़ियाँ। जब आप याद करोगे तो जो लोग सुमिरन में गलती करेंगे उन्हें ध्यान भजन में दया कभी नहीं मिलेगी। अगर विधि से काम नहीं किया तो दया काम नहीं करती है। चाहे 5 ही मिनट करो, 10 ही मिनट करो, लेकिन ठीक से करो। अगर सुमिरन सही नहीं करोगे तो मन साफ नहीं होगा। सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है। सुमिरन में 10-12 मिनट लगते हैं। 24 घंटे में एक बार हमको सुमिरन करना है। उसके बाद जब ध्यान पर बैठें तो अंदर ही अंदर 5 नामों को लिया, फिर 5 नामों का अलग अलग ध्यान किया। पहले नाम का, फिर दूसरे नाम का, फिर तीसरे नाम का, फिर चौथे नाम का, फिर 5वें नाम का, और जिस नाम के रूप का ध्यान करो वही उसके आगे मत्था टेक दो, फिर ध्यान पर बैठ जाओ। हर स्थान पर चरण कमल है, उनको अंदर बैठकर प्रणाम किया। 1 मिनट में 5 नाम और उनके रूप का ध्यान हो गया। उसके बाद भजन पर बैठ जाओ। फिर पहले नाम के रूप का ध्यान करो, फिर दूसरे नाम के रूप का ध्यान करो, फिर तीसरे नाम के रूप का ध्यान करो, फिर चौथे नाम के रूप का ध्यान करो, फिर 5 नामों और उनके रूपों को उसी विधि विधान से याद करो। जहाँ प्रारंभ किया था वहीं से अंत करो। तो प्रारंभिक और संपुट सब बराबर हो जाएगा। जब विधि विधान से नहीं करोगे तो दया नहीं मालूम होगी। जब नाम और रूप का ध्यान करोगे तो दया आ जाएगी। जब संसार से घिरा होने लगे तो समझना कि दया हो रही है। और जब मन आपका साथ न दे तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कर्मों का कोई न कोई बोझल चढ़ रहा है। जब मन न लगे तो कोई प्रार्थना करने लगो, कोई किताब पढ़ने लगो तो मन का वेग रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कर्मों के बोझे के कारण। जब मन साथ न दे और कर्मों का बोझा लद जाए तो पड़ोस में अगर कोई सत्संगी हो तो उनके आगे फौरन अपना दिल खोलकर बैठकर जाओ तो तुरंत मन साफ हो जाएगा। लेकिन संतों और महात्माओं पर तो आपको विश्वास है ही नहीं और भगवान को तो आपने देखा ही नहीं। वहाँ करोड़ों सूरज और चाँद हैं, वहीं सबके पिता हैं। जब आप उनको याद करेंगे तो सब आप पर दया करेंगे। संशय किया तो विनाश। सही और सच्ची बात यह है कि यह पराया देश है, पराया सामान है। इंद्रियां सूरत की नहीं हैं, सामान सूरत की नहीं है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश सूरत के नहीं हैं। उसने सामान जो दिया है वह ले लेगा और तुम रोते रह जाओगे। इसलिए कमाई का मतलब यह है कि नाम के साथ सूरत को पकड़कर चढ़ जाओ। भजन करने के दिन तो निकल गए, बुढ़ापा आ गया। पहले जो कुछ कमाया इकट्ठा किया वह मलबा है, इसमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। बेटी बेटे भाई बहन सब अलग अलग हो गए, कौन किसकी फिक्र करता है। परमार्थ के लिए कुछ किया नहीं, अब रोता झींकता है। साधना करने वालों के लिए कोई समय खराब नहीं, उसके लिए सब दिन मंगलमय है। जिसने नहीं किया उसके लिए खराब समय है। जो साधन करो, नाम की कमाई करो तो तुमको भी प्रसन्नता होगी, मुझे भी खुशी होगी। तुम्हें हर प्रकार समझाया जाता, समझ लो नहीं तो धोखा हो जाएगा, पर तुम समझते नहीं हो। भजन करो, अपनी बचत करो। अपनी बचत नहीं कर सकोगे तो औरों को क्या बताओगे। महात्माओं में शक्ति होती है कुदरती, वह सब कुछ कर सकते हैं। धारा चल रही है सीधी, जो उसमें आ जाएगा उसका काम हो जाएगा। दुनिया वाले बहुत कुछ कहेंगे पर बुरा मत मानना। यह समझना कि हमारी सफाई हो रही है, वो हमें शुद्ध कर देंगे और आप चले जाएंगे नरक। हमने कहा कि नाम रूपी नौका पर चढ़ जाओगे तो पार हो जाओगे। जो नाम सिद्ध कर लिया जाता है उसी नाम की नौका लग जाती है।
उसी से जीवात्माएं पार होती हैं, तो संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं। संशय किया तो विनाश, विश्वास है तो पार। महात्माओं के यहाँ कोई संदेह नहीं, उनके पास पहुंचकर संदेह को दूर कर लो। मुक्ति का स्थान संतों के चरणों में। ब्रह्मा जी के पुत्र रोमस ऋषि थे। जब उनकी तीसरी आँख खुली तब उन्होंने अपने तमाम पिछले जन्मों का हाल बयान किया। सारे के सारे दृश्य जो कि त्यों उनकी दिव्य आँख के सामने थे। पिता से उन्होंने बताया कि मैंने 11,000 वर्ष तक गंगा स्नान किया और मरने के बाद मगरमच्छ की योनियों में चला गया और मुझे मुक्ति नहीं मिली। जल के बड़े बड़े जीवों ने मारकर मुझको अपना आहार बनाया। ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्र से कहा कि ठाकुर की पूजा करो, चरणामृत का सेवन करो तो सहज में मुक्ति मिल जाएगी। रोमस ऋषि ने पिता से कि मैंने 1,000 वर्ष तक ठाकुर जी की सेवा विधिवत की और मरने के बाद पत्थर की योनि में जन्म मिला। पत्थरों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों की योनि मिली। ब्रह्मा जी फिर बोले कि तुम एकादशी का व्रत करो तो सहज में मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि मैंने 1,000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया तो मरने के बाद मक्खी का जन्म मिला। मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए, उसे भी सुन लीजिए। पहले रविवार का व्रत किया तो चील का जन्म मिला। तीज का व्रत करने पर मुझे कुत्ते का जन्म मिला। प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक रहने पर गधे का जन्म मिला। नवमी व अष्टमी का व्रत रहने पर चूहे का जन्म मिला। अनंत चौदस का व्रत रखा तो मरने पर ऊँट का जन्म मिला। चतुर्थी का व्रत किया तो भैंस का जन्म मिला। इस प्रकार हे पिता जी, मैंने लगभग सारे व्रतों को किया, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। ब्रह्मा जी फिर बोले कि गौदान करने से मुक्ति मिलेगी। लोमस ऋषि ने कहा कि मैंने बहुत सी गौओं का दान किया, परंतु मरने के बाद बकरी का जन्म मिला। मैंने ब्राह्मणों को तृप्त करने के लिए भोजन कराया तो बिच्छू का जन्म मिला। और अनेक प्रकार के पुण्य मैंने किए और अनेक प्रकार की योनियों में जन्म पाकर दुख भोगता रहा। अंत में ब्रह्मा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए लोमस ऋषि से कहा कि तुम संतों की शरण में जाओ तो तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। संतों के चरणों में मुक्ति निवास करती है। जय गुरुदेव।